तो चलिए आज सीधे टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ खासियतों को। अब ये है क्या? अरे सिंपल भाषा में कहें तो ये इस बारे में है कि हमारे सोचने, समझने और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो दिमागी ताकत है वो वक्त के साथ साथ कैसे बढ़ती है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि पहली क्लास का बच्चा क्यों सिर्फ 2 और 2 4 ऐसे सिंपल जोड़ घटाव कर पाता है, लेकिन वही बच्चा जब 7वीं क्लास में आता है तो मैथ्स में x की वैल्यू निकालने लगता है। सोचने की एबिलिटी में इतना बड़ा चेंज ये होता कैसे है आखिर? तो बस इसी बदलाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि विकास की ये जो प्रक्रिया है ये असल में काम कैसे करती है। चलिए जानते हैं कि यह समय के साथ कैसे कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक एक रात में हो जाए, ये लगातार चलती रहती है। इसे ऐसे सोचिए कि ये सीढ़ियां चढ़ने जैसा नहीं है जहां हम एक एक कदम अचानक ऊपर जाते हैं। नहीं, ये एक रैंप पर चढ़ने जैसा है जहां प्रोग्रेस धीरे धीरे और लगातार होती है, कोई सडन जंप नहीं, और ये जन्म से पहले शुरू होकर पूरी जिंदगी चलता रहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि विकास की दिशा हमेशा एक ही होती है, हमेशा। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ यानी सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा अपनी उंगलियों पर गिनता है, उसे चीजों को देखकर छूकर समझना पड़ता है। इसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी मूर्त सोच। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वही बच्चा एल्जेब्रा जैसे एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को भी सिर्फ अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेता है। तो ये जो सफर है सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक का, इस पर असर किन चीजों का पड़ता है? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसे शेप करते हैं? आइए अब उन पर एक नजर डालते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग और हमारे दुनिया के अनुभव दोनों से मिलकर बनता है। इसी को हम नेचर वर्सेस नर्चर के मशहूर डिबेट के तौर पर जानते हैं। देखिए, एक तरफ है मैचुरेशन यानी हमारा बायोलॉजिकल विकास, हमारे दिमाग का कुदरती तौर पर बढ़ना, ये हो गया नेचर। और दूसरी तरफ है हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारा कल्चर, हमारा स्कूल, हमारा परिवार, ये हो गया नर्चर। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और देखिए, जीन पियाजे ने भी यही कहा था कि हमारा दिमाग, हमारी बायोलॉजी हमें क्षमताएं तो दे देती है, लेकिन हमारा सोशल और एजुकेशनल माहौल ये तय करता है कि हम उन क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कितना और कैसे करेंगे। और इसी आइडिया से जुड़ता है हमारा अगला और बहुत ही जरूरी पॉइंट। बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जो बस इंफॉर्मेशन भरे जाने का इंतजार कर रहे हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने ज्ञान के, अपनी नॉलेज के एक्टिव बिल्डर होते हैं। होने वाले टीचर्स के लिए ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स सिर्फ सुनकर पैसिवली नहीं सीखते, वो सीखते हैं करके। जब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं और मिली हुई जानकारी को अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करते हैं, तब असली लर्निंग होती है। पियाजे की ये मशहूर लाइन इस बात को कितनी खूबसूरती से बताती है कि किसी चीज को जानना मतलब उस पर काम करना है, उसे बदलना है और उस बदलाव की प्रक्रिया को समझना है, सिर्फ दूर से देखना नहीं। तो ठीक है, ये सब हो तो रहा है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बच्चा एक्टिव है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? इस पूरे डेवलपमेंट का आखिर आउटकम क्या है? इसका सबसे सीधा और साफ नतीजा है हाई लेवल मेंटल स्किल्स का डेवलप होना, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क करने की क्षमता और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी। और यहाँ वाइगॉत्स्की का आइडिया बहुत काम आता है। उनके मुताबिक ये स्किल्स बच्चा अक्सर अकेले नहीं सीखता। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का खिलौना खो गया है, पेरेंट उससे पूछते हैं, अच्छा लास्ट टाइम कहाँ देखा था, कार में था क्या? और बच्चे को याद आ जाता है। यहाँ प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व हुई। इसे कहते हैं को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का निर्माण मिलकर होता है। और अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आखिरी पॉइंट पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि विकास के जो पड़ाव हैं वो तो लगभग सभी के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन हर कोई उन पड़ावों पर एक ही स्पीड से नहीं पहुंचता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ही क्लास में हर बच्चा अपनी समझ के अलग अलग लेवल पर होगा। किसी की स्पीड तेज होगी, किसी की थोड़ी धीमी, और ये बच्चे की मैच्योरिटी, उसके कल्चर और उसे मिले एजुकेशनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है।
चलिए अब फटाफट इन सभी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा क्लासरूम बनाने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 6 बातें याद रखनी है। डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा सरल से जटिल की ओर जाती है। इस पर परिपक्वता और पर्यावरण यानी नेचर और नर्चर दोनों का असर होता है। इसमें सीखने वाला एक सक्रिय शिक्षार्थी है। इससे उसकी सोच और तर्क शक्ति विकसित होती है। और सबसे जरूरी, हर बच्चे में व्यक्तिगत अंतर होते हैं जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अब असली सवाल ये है कि एक भावी शिक्षक के तौर पर इस सारी जानकारी का इस्तेमाल क्लासरूम में कैसे किया जाए। एक ऐसी क्लास कैसे बनाई जाए जो हर बच्चे की अपनी अनोखी दिमागी यात्रा में उसका साथ दे सके। इस पर जरूर सोचिएगा।